नमस्कार दोस्तों। आज देश का एक ऐसा राज्य जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है वह हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों की इतनी तादाद बढ़ चुकी है कि संपूर्ण हिमाचल प्रदेश इनकी अराजकता से परेशान है। ये आए दिन स्थानीयों के साथ मारपीट करते हैं और इसे लेकर हिमाचल प्रदेश के सभी स्थानीय नागरिकों के द्वारा आज सड़क पर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। सजौली में स्थित एक मंदिर जो सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के रूप में बनाई गई है, इसे लेकर 2010 में केस दायर किया गया जो आज 14 वर्ष हो चुके और अब तक इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसे आज स्थानीय नागरिकों ने पूरे हिमाचल प्रदेश में सड़क पर उतरकर अपने संविधान के अंतर्गत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि वे 2 दिन में इस पर कार्रवाई करें और इस मस्जिद को, जो अवैध मस्जिद है, जो सरकारी जमीन पर बनाई गई है, उसे ध्वस्त किया जाए, वहां से गिराया जाए, हटाया जाए। इसी क्रम में मस्जिद में बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई को हिंदू संगठनों द्वारा काट दिया गया, रोक दिया गया, बंद कर दिया गया एवं उनका लगातार उनकी ये मांग है कि इस मस्जिद को, जो अवैध रूप से निर्माण किया गया है, उसे तुरंत प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। सरकार का भी कहना है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रदर्शनकारी यदि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इन सभी क्रमों में यदि हम देखें तो ठीक है कि यह मस्जिद का निर्माण वहां हुआ, लेकिन इसका सबसे अधिक यदि हम बात करें कि दोषी कौन है, तो मेरे नजर में वहां की सरकार, क्योंकि आप देखिए आम नागरिकों की, यदि कोई घर बनता है किसी कॉलोनी में, आप अपना घर बनाइए और आप अगर छज्जा 3 फीट से 4 फीट कर देते हैं, 3 फीट के स्थान पर 4 फीट, तो अगले दिन एमसीडी की बुलडोजर आ जाती है और आपके घर को तोड़ दिया जाता है। वहां पे आपकी सारी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन यहां पे सरकार की जमीन पर, जो सरकार की जमीन है, इस पर जो है यदि अवैध रूप से कोई निर्माण कर रहा है तो यहां पे सरकार कहां है, एमसीडी कहां है, ये सब कहां मर जाते हैं, उस दिन सोए रहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि यह सब कुछ मिली भगत से होता है और सरकार इसे सपोर्ट करती है। इसमें सरकार का अर्थ क्या है, राज्य सरकार की भी बात कर रहे हैं हम, जिसने इस मस्जिद निर्माण में अपना सहयोग किया। सरकार को ही पता नहीं है। देखिए इस मस्जिद का निर्माण जो है 2010 में हुआ और 2010 में केस दायर हुआ और 2010 से 2024 आज हो गया, अभी तक इस पर कोई भी डिसीजन नहीं आया। ताजुब की बात यह है कि 2021 में 10 साल बाद आप देखिए सरकार को यह पता चला कि यह जो मस्जिद है वह जिस जमीन पर बनी है वह जमीन ही सरकार की है। देख रहे हैं कमाल की बात। ऐसा देश है ये, यहां पे सरकार को ही नहीं मालूम है कि उसकी कौन सी संपत्ति है। लेकिन अगर आप अपनी जमीन पर एक घर बना रहे हैं और उसमें छज्जा जो है आपका 1 फीट 3 फीट से अगर अधिक थोड़ा भी हो गया तो एमसीडी को तुरंत मालूम हो जाता है और बुलडोजर भी आ जाएगा और तोड़ा भी जाएगा, डेमोलिश कर दिया जाएगा बिल्डिंग को। और आपकी अपनी संपत्ति पर अवैध निर्माण किया गया, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सरकार की कमी हुई। और अब बात करते हैं कि यह आई कहां से बात, तो देखिए तो रोहिंग्या
या बांग्लादेशी, इन्हीं की घुसपैठ है। अब ये जो घुसपैठ है, आप सोचिए, इनकी जो घुसपैठ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारत सरकार। भारत सरकार, केंद्र की सरकार। कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये 10 साल से लगातार बने हुए हैं। 10 साल से आप सीमा पे अपने देश के सभी क्षेत्रों में घुसपैठ को नहीं रोक पाए, तो क्या कहेंगे? क्या ये इनकी नाकामी नहीं है? तो भारत सरकार की भी ये बहुत बड़ी नाकामी है इन सभी स्थितियों को पैदा करने में। ये सभी स्थितियां पैदा क्यों हो रही हैं? आप यूसीसी ला रहे हैं, सीएए ला रहे हैं, तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, और घुसपैठ आज तक रुका ही नहीं। आप कह रहे हैं कि जो नागरिक यहां के नहीं है उन्हें हम बाहर करेंगे। आप घुसपैठिए को बाहर करने की बात कर रहे हैं, डेली घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं। आपके बॉर्डर पर जो भी वहां पे रक्षक हैं, जो रोकने वाले हैं, वो क्या देखरेख कर रहे हैं? तो इन सब पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब चल रहा है घुसपैठ खुल्लम खुली। और आप बात करते हैं कि हम देश में, आपको देश के बाहर से ज्यादा देश के अंदर ही खतरा है, और उसमें सबसे बड़ा खतरा में एक ये भी खतरा है घुसपैठ का। आप 10 साल लगातार 10 साल आपकी सरकार रही, आपने अब तक एक इस मुद्दे पर सफलता नहीं पाई। तो यह मेरे नजर में तो केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता है, नाकामी है। और तब जब यहां पे राज्य सरकार में अगर घुसपैठ हो गई, तो अब राज्य सरकार की भी विफलता है कि सरकार की जमीन पर कोई भी, वो मंदिर बने या मस्जिद बने, कुछ भी अवैध निर्माण होता है और सरकार को मालूम ही नहीं है कि वह सरकार की जमीन है। तो इन सभी बातों का निचोड़ मैं यही समझता हूं कि इन सब में सबसे अधिक कोई जिम्मेदार है तो वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। नागरिक को तो परेशान होना ही है। आपका क्या मत है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।